हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आर जी तेईस के एक और ब्रेकिंग न्यूज़ वीडियो के दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ गए देश भर के टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज़। यदि आप रोजाना इसी समय ब्रेकिंग न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं असम में सोमवार को दोपहर के 3:50 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्टमोलॉजी के अनुसार दोपहर करीब 2:58 पर यह भूकंप है, जिसका केंद्र जोरहट से 27 किलोमीटर दूर था। अब भूकंप के कारण किसी भी नुकसान या जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्टमोलॉजी के अनुसार 4.1 तीव्रता के भूकंप से गिरे हुए प्लास्टर और टूटे हुए कांच की बनी चीजें टूट सकती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि 3 बजे तक देश में सबसे छोटे राज्य यानी कि गोवा में 60.18% पोलिंग हुई। वहीं पर सीएम प्रमोद सावंत की सांकेलिंग सीट पर 54% मतदान हुआ। सभी 40 विधानसभा सीटों पर आज ही एक ही पेज में वोटिंग हो रही थी। वहीं पर बात करते हैं देश के सबसे छोटे राज्य गोवा की 40 सीटों पर आज वोटिंग समाप्त हो गई। राज्य में सुबह 7 बजे से हुई पोलिंग के बाद दोपहर 3 बजे तक 60.18% मतदान हो चुका था। वह सुबह शुरुआती 2 घंटे यानी सुबह 9 से गोवा में 9 बजे तक गोवा में 11.4% वोटिंग हुई थी। सुबह 11 बजे तक यह आंकड़ा बढ़कर 26.63% पहुंच गया और दोपहर 1 बजे तक यह आंकड़ा 44.63% हो गया। दोपहर 3 बजे तक गोवा में 60.18% मतदान हुआ। वहीं पर शाम 5 बजे तक यह आंकड़ा 75.29% पहुंच गया था। बता दें कि गोवा में राज्य में एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान संपूर्ण हो गया। सीएम प्रमोद सावंत की विधानसभा सीट सांकेलिंग नॉर्थ पर अब तक 54% मतदान हुआ था। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में जालंधर में पहली चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर अकाली दल तक को नहीं बख्शा। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब सरकार को दिल्ली में बैठा परिवार रिमोट कंट्रोल से चलाता है। आम आदमी पार्टी को उन्होंने गली मोहल्लों में ठेके शराब के खुलवाने का एक्सपर्ट बताया। अकाली दल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भाजपा का डिप्टी सीएम नहीं बनाया। इस रैली में पीएम के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और संयुक्त के प्रधान सुखदेव सिंह ढींसा भी मौजूद थे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 34,082 नए केस मिले। 91.8 हजार नए संक्रमित ठीक हुए, जबकि 346 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। तीसरी लहर के पीक के बाद पहली बार मरने वालों की संख्या इतनी कम रही। इससे पहले 17 जनवरी को देश में 310 लोगों की मौत हुई थी। देश में एक्टिव केस की बात करते हैं तो 4,71,418 नए एक्टिव केस देश के अंदर अभी तक हैं। वहीं पर बात करते हैं देश में अब तक 15 से 18 साल तक के बीच के 1.5 करोड़ युवाओं को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार शाम को इसकी जानकारी दी। वहीं पर असम में एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों पर कोरोना टेस्टिंग जरूरी नहीं। असम में मंगलवार को रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट स्टेशन पर पहुंचने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट करना जरूरी नहीं होगा। वहीं पर राज्य सरकार की इस आदेश पर कहा गया कि राज्य और देश में कोरोना केस घटने पर हवाई अड्डों रेलवे स्टेशन पर यह नियम लागू किया गया है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि लखनऊ में अखिलेश यादव ने मंगलवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में दीदी ने भाजपा को हरा दिया। दीदी दिल्ली से यहाँ आई लेकिन दिल्ली वाले यूपी में नहीं आए। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि अगर योगी आ जाएगा तो हम सबको खा जाएगा। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने जया बच्चन और किरण में नंदा को बंगाल भेजकर हमारे लिए कैंपेन कराया था। इसके बाद ममता ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब कोविड में लोग मर रहे थे तब यूपी में योगी जी आप कहाँ थे? आप उन लोगों के परिवारों से माफ़ी मांगे जिन लोगों की लाशें आपके गंगा में बहाने को मजबूर किया। आप जनता से माफ़ी मांगो। ममता ने कहा मोदी कहते हैं कि हमने यूपी को पैसा दिया। मोदी जी क्या आप अपनी पॉकेट से पैसा दिया? यह सभी पैसा राज्यों से मिला, यह जनता का रुपया है। इस प्रकार से ममता दीदी ने नरेंद्र मोदी को जमकर धोया। वहीं पर अगली बड़ी खबर की बात करते तो हम आपको बता देते हैं कि 2 दिन तक चला आईपीएल का सबसे बड़ा ऑक्शन रविवार को खत्म हो गया। 10 टीमों ने 204 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा। नीलामी के दौरान कई दिग्गज खिलाड़ी थे जिन पर किसी टीम ने बोली नहीं लगा। युवा ईशान किशन को जहां 15.25 करोड़ रुपए मिले तो वहीं पर मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना को कोई खरीदार ही नहीं मिला। वहीं पर बात करते तो टीमों ने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 3 बड़ी चीज़ों का ध्यान दिया। उन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी, विदेशी स्पिनर्स और जिन खिलाड़ियों को भारत में खेलने का ज़्यादा अनुभव नहीं है वैसे प्लेयर्स को तो जो नहीं दी। आइए आपको इसे बताते हैं कि उन टॉप खिलाड़ियों के बारे में बता दीजिए जिन पर किसी फ्रेंचाइजी बोली नहीं गई। तो मिस्टर आईपीएल को नहीं मिला कोई खरीदार। ऑक्शन के दौरान अनसोल्ड खिलाड़ियों के नाम में जब सुरेश रैना नाम है तो देश के हर कोने में मायूसी छा गई। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि यूपी के रण में यानी विधानसभा चुनाव 2022 का दूसरा फेज
शुरू हो गया तो वहीं पर संपन्न हो गया दूसरे फेज की वोटिंग। 9 जिलों की 55 सीटों और दांव पर 586 उम्मीदवारों की किस्मत। इसका फैसला 2 करोड़ वोटर ने कर दिया। शाम 5 बजे तक 60.40% 44% वोटिंग पोलिंग आखिरी घंटा चल रहा था और सभी बूथों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही। बात करते हैं तो वोटिंग के बीच भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की। सेकेंड फेज में बुरके जा रही महिलाओं की पहचान के बिना ही वोट पकड़वाई जा रही थी। इसके चलते फर्जी मतदान हो रहा था। वहीं पर आपको बताते हैं इनकी पहचान महिला पुलिसकर्मियों और चुनाव कर्मियों से कराई गई। वहीं पर मुरादाबाद में सपा और बसपा समर्थकों के बीच मारपीट और पथराव। इसके बाद प्रधान समेत 5 लोग हिरासत में लिए गए। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं में लड़ाई हुई। अमरोहा में सपा प्रत्याशी ने अपने समर्थकों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। और दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते तो हम आपको बता देते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज PLSV-C52 के जरिए धरती पर नजर रखने वाली सैटेलाइट EOS-04 को लॉन्च किया। इसके साथ ही 2 अन्य छोटे सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजा। PSLV-C52 मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई। इसरो का साल 2022 का यह पहला मिशन है। इस EOS-04 को सुबह 5:59 हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। रविवार को ही इसकी तैयारी कर ली गई थी। धरती पर नजर रखने वाली EOS-04 का वजन 1710 किलो। इसरो के मुताबिक EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका इस्तेमाल पृथ्वी की हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें लेने में किया जाएगा। इसे कृषि, मिट्टी में नमी, पानी की उपलब्धता और बाढ़-ग्रस्त इलाकों में नक्शे और सभी स्थितियों में हाई रेजोल्यूशन फोटोज लेने के लिए डिजाइन किया गया है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान बुरका कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। रामपुर इलाके में बुरके में फर्जी वोटिंग करी 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो दोनों ने बुरका पहन लिया था। वहीं पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दोनों माँ और बेटी थी। इन पर केस दर्ज कर लिया गया। इस घटना से पहले भाजपा ने लखनऊ में मुख्य निर्वाचन आयोग को अधिकारियों को पत्र लिखकर बुरके के आड़ में फर्जी मतदान की शिकायत की थी। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे तक 51.93% वोटिंग समाप्त हो चुकी थी। महिला फर्जी वोटर्स पर केस दर्ज होकर रामपुर में फर्जी वोटिंग करती हुई पकड़ी गई 2 महिलाओं पर केस दर्ज किया गया। वहीं पर निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि दोनों माँ बेटी इनमें एक फर्जी वोट डाल दिया। रविंद्र कुमार ने दोनों को चेतावनी दी कि कोई ऐसा ना करे, क्योंकि मतदान कर्मी ट्रेंड और कोई फर्जी वोटिंग नहीं हो सकती। वहीं पर अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन का लॉन्ग रेंज मॉडल अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। अपडेट नेक्सन की बड़ी बैटरी और कुछ अन्य मैकेनिकल अपग्रेड से साथ है कि माना जा रहा है कि इस नए वेरिएंट की रेट बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक कर दी गई। मौजूदा मॉडल की रेंज 312 किलोमीटर। हालांकि इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस को देखने को नहीं मिलेगा। इसका डिज़ाइन मौजूदा मॉडल के जैसा ही हो। इसमें सनरूफ, मूनरूफ और रूफ जैसे फीचर मिलेंगे। बैटरी पैक को भी बढ़ाया जाएगा। बात करते हैं टाटा नेक्सन के नए वेरिएंट में 40 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा। मॉडल जो मौजूदा है उसमें 30.2 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया। बड़ी बैटरी को कार में फिक्स करने के लिए कंपनी को नेक्सन फर्स्ट को भी फिर तैयार किया है। इस कार का वजन करीब 100 किलो ज़्यादा हो गया। नए बैटरी पैक के साथ टाटा नेक्सन की रेंज बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि भारत की महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत आम बात है। इस सरल भाषा में खून की कमी कहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS की 5 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 से 19 साल की 59.1% लड़कियों में खून की कमी है। वहीं पर 15 से 49 साल की 52.2 प्रेग्नेंट महिलाओं की एनीमिया की चपेट में आती है। वहीं पर बात करें एनीमिया होने की वजह की तो आपको बता देते हैं कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी कोशिकाएं होती है जो शरीर के सभी हिस्सों तक खून को पहुंचाती है। जब इनकी मात्रा कम होने लगती है तब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऐसे में नया खून बनने में बाधा आती है। इसी समस्या को एनीमिया कहा जाता है। और एनीमिया होने के कारण कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में आयरन की कमी, विटामिन B12, फोलेट की कमी। इसके अलावा DNA में गड़बड़ी और बोन मेरो द्वारा नए रेड सेल्स बन पाना भी इसकी वजह है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को चुनाव हुआ था। वहीं पर गुरुवार को PM मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनरल रावत CDS पर सवाल उठे। सेना को लेकर उनका रवैया देश को मालूम है। जो लोग जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की। इसी सोच पर केवल सत्ता के सुख तक सीमित हो वो बलिदान और देश सेवा का मूल्य नहीं समझते। इतने सालों तक ये सत्ता में बैठे थे लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे हमारी सरकार ने जिसने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था लागू की। वहीं पर दोस्तों के लिए बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड यानी JPL और ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड कंटेंट
वीटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर SES के बीच साझेदारी। इस बारे में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने बताया कि जियो ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शुरू करने के लिए SES के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी में जियो की 51% और SES की 49% साझेदारी होगी। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में बेहद सस्ती व ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑफर करेंगे। 100 Gbps की दमदार MB इंटरनेट स्पीड मिलेगी। बात करते हैं जियो भारत समेत इंटरनेशनल एयरोनोली कस्टमर को सर्विस सेंटर उपलब्ध कराएगा। जियो की इसकी 100 Gbps की दमदार स्पीड देखने को मिल सकती है। दोस्तों फिर बात करते हैं तो अगली बड़ी खबर कि भारत एक बार फिर चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक किया। दरअसल सरकार ने आज के दिन 54 स्मार्टफोन ऐप्स को देश में बैन कर दिया। इन सभी ऐप्स में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। तो बात करते हैं बैन किए इन ऐप्स में पॉपुलर गरेना फ्री फायर ऐप लोग भी शामिल है। इसमें जून 2020 में भारत ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, वीचेक और हेलो 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को डिलीट कर दिया था। वहीं पर दोस्तों ये थी आज की तमाम ब्रेक न्यूज़। आशा करते हैं आपको खबरें पसंद है। खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।